बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास जो है ना लीनर कम्बिनेशन का एग्जांपल है, क्योंकि इस लीनर कम्बिनेशन के सारे डिफिनेशन हमने पढ़ी दी थी। उसकी दो डिफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि उसमें दोनों जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफिनेशन, तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि मैथमेटिकल फॉर्म इसका कैसा है। अब हमारे पास जो उसका एग्जाम्पल है ना, अगर वो आप लोग उसको पहचान ले तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। लीनियर कम्बिनेशन का सारा कंसेप्ट आप लोग समझ जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल में कम से कम चार एग्जाम्पल इसके मैं करूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आज मैं करूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो में इसका और एग्जाम्पल मैं करूंगा। सही है, क्योंकि हर एग्जाम्पल जो है ना स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे ताकि हमारे को समझ आ जाए। देखो, लीनियर कम्बिनेशन में मैंने एक चीज बताया था, उसमें हम कंबाइन करते हैं वेक्टर्स को और आपस में उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर के साथ। ठीक है, और उसको बाद में हम ऐड करेंगे, यानी कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर विद मल्टीप्लाई बाय स्केलर एडिंग, और आपस में सारे को एडिंग करना है। इधर जो ना इस पार्ट को जो मैंने लिया है ना, पिछली वीडियो से मैंने लिया है, उसमें यही मैंने बताया था कि मैंने सारे वेक्टर जो है ना उसको हमने ऐड करना है और स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, इस एग्जांपल में मुझे कह रहा है ना कि हमको दिया है कि आप ऐसे काम करें, एक वेक्टर मुझे दिया है, ऊपर ये मेन वेक्टर दिया है। ठीक है, इस वेक्टर को आप इक्वल करें, यानी इक्वल सारे वेक्टर इक्वल कर रहे। कैसे इक्वल करना है कि हमको पता चल रहा है कि ये वेक्टर जो है ना v1 और v2, ये लीनियर कम्बिनेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है, और इधर मुझे दिया है कि आप वेक्टर vs का मतलब है वेक्टर स्पेस इन v3 इज अ रियल नंबर। जो वेक्टर 3 जो ना वो रियल नंबर आएगा हमेशा। सही है, अगर मैं इसके लिए इस इधर चेक, जो मुझे एग्जांपल दिया है ना, इस एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे काम करो कि ऊपर जो मेन वेक्टर दिया है ना, नीचे दो वेक्टर को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। उसके लिए हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं स्केलर इसके साथ जरूर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमको लीनियर कम्बिनेशन में अगर किसी नंबर को ले जाना है ना, उसमें हम स्केलर को जरूर मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आपस में हम ऐड करेंगे। तो इस एग्जांपल को देखो, हम ऐसे काम करते हैं। इधर जो है ना, देखो ये सोल्यूशन में मुझे क्या दिया है। देखो सोल्यूशन में हमने ऐसे काम किया कि इस वेक्टर को मैंने लिया लीनियर कम्बिनेशन, एलसी का मतलब इस शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा लीनियर कम्बिनेशन का एलसी पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस गिवन वेक्टर v1 एंड v2, यानी v1 और v2 ये लीनियर कम्बिनेशन है या नहीं है, इसको हम देखते हैं। अगर इसने ऊपर जो हमारे को मेन वेक्टर दिया है इसको सेटिस्फाई करता है, यदि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ इक्वल होगा। सही है, अगर दोनों इक्वल तो ये हमको कहेगा क्या लीनियर कम्बिनेशन ये है। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इधर मैंने आप लोगों को बताया, देखो अल्फा बीटा गेमा, इन सारों का हम जो है ना बाज केस में वेक्टर यूज करते हैं और कुछ केस में हम इसको स्केलर के लिए भी यूज कर सकते हैं। इधर जो है ना मैंने अल्फा 1 और अल्फा 2 लिया है, इसकी जगह मैं a1 और a2 भी ले सकता हूँ। ठीक, इधर मैंने क्या लिया है, a1 और a2 लिया है। इस तरह आप लोग जो भी ले सकते हैं, आपको एग्जाम में दिया जाएगा अक्सर। अल्फा 1 अल्फा 2 दे सकते हैं, a1 a2 या b1 b2, इसी तरह आपको दिया जाएगा, या a और b दिया जाएगा। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास क्या शो करता है, स्केलर। इधर जो है ना ये उल्टा ई का मतलब क्या है, ये उल्टा ई का मतलब है डियर एग्जिस्ट। ठीक है, मैथमेटिकली में जो ना बात ऐसे केस होते हैं ना, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। सही है, इसमें मतलब ये उल्टा ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फॉर ऑल। ठीक है, इधर ये ना कि डियर एग्जिस्ट स्केलर मेरे पास कौन कौन से, अल्फा 1 और अल्फा 2। सच डेट आप ऐसे काम करें कि नीचे जो फार्मूले ना इसमें पुट करना है। जस्ट इधर मैं इसको पुट करूंगा, तो मेरे पास अगर इस फार्मूले को ये सेटिस्फाई करते हैं, यानी v1 और v2, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर 1 और वेक्टर 2 ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं लीनियर कम्बिनेशन को। ठीक है, फर्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा। इधर हम देखो, अगर वी को मैं लिखूंगा, वी को मैं अपनी जगह लिखूंगा, और इसके साथ ये अल्फा 1 जो है ना इसको मैं अपनी जगह लिखूंगा। और अल्फा 1 के साथ v1 आया, और v1 की जो वैल्यूज है ना ऊपर मुझे दिया हुआ है। इधर क्या है, 1 है, तो मैं इधर 1 लिखूंगा, और इसके साथ बीच में मैं कामा लगाऊंगा। फिर -3 है और इसके साथ +2 है। सही है, और इसको मैं इसके बीच में कौन सा चीज है, प्लस है। हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। इधर क्या है, ऐड, यानी सारे लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर को ऐड करना है, मल्टीप्लाई विद ऐड। इधर मैंने ऐड करेंगे, और अल्फा 2 है, अल्फा 2 मैं अपनी जगह लिखूंगा, और इसके साथ कौन सा, देखो v2 है, v2 मेरे पास इधर 2 है, और उसके बाद आया -1 है, और दूसरा तीसरा नंबर मेरे पास +1 है। अभी देखो ये कामा मैंने क्यों लिखा है, कामा मैंने इसलिए लिखा ना, मेरे पास जो ना फर्स्ट ये आई जे के को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वेक्टर है ना। मगर इधर में आई जे के
नहीं लिखूंगा। सही है, उसकी जरूरत नहीं है। देखो ये जो फर्स्ट ईयर हम करते थे ना, उसमें हम आई जे के लिखते थे ताकि हमको पता चल जाए। इधर बस हमको ऑलरेडी पता है, ये फर्स्ट नंबर आई को शो करता है, ये दोनों। और सेकंड नंबर ये मेरे को क्या शो करता है, जे को शो करता है। और ये थ्री नंबर जो है ना, थर्ड नंबर, ये हमको के शो करता है। और आई जे के हमको वेक्टर शो करते हैं, वेक्टर स्पेस। ठीक है। इधर जो ना वी यानी मेन वेक्टर मेरे पास, इसकी वैल्यू ऊपर दिए हुआ है। तो हम ऐसे काम करते हैं, इसकी वैल्यू लिखेंगे कि मेरे पास -1 है, और उसके बाद कामा 7 हो गया, और इसी तरह मेरे पास -4 है। तो मैं इसको अपनी जगह लिखूंगा कि -4 हो गया। अब हम ऐसे काम करते हैं कि इस अल्फा 1 को जो है ना, हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी V1 की सारे एलिमेंट्स के साथ, विद इकामा जरूर लिखेंगे ताकि मेरे को पता चल जाए आई जे के हमको एक साथ नहीं लिखना है। ठीक है। तो मैं ऐसे काम करूंगा, अगर अल्फा 1 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, वही अल्फा 1 आ जाएगा। तो मैं इधर लिखूंगा कि अल्फा 1 लिखूंगा, फिर इधर मैं कामा लगाऊंगा, और उसके साथ मैं लिखूंगा कि अल्फा 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 के साथ। तो इधर मेरे पास आ जाएगा कि कामा -3 अल्फा 1 हो गया। कल नंबर देखो, मैं ऐसे काम करूंगा कि अल्फा 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ। इधर कामा है तो मैं कामा लगाऊंगा, और 2 के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा 1 हो गया। सही है। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा, इधर एक कामा ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा, और इसके साथ में प्लस करूंगा। इस एग्जांपल को आप तवज्जो के साथ देखो ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जगह मेरे पास शार्ट है, तो मैं कुछ स्टेप जल्दी करूंगा। ठीक है। अब इधर देखो, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा कि अल्फा 2 को जो है ना मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ। इधर मैं लिखूंगा कि अल्फा 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो मैं 2 आगे लिखूंगा, और अल्फा 2 इसके बाद लिखूंगा। फिर इसके बाद मैं इधर कामा लगाऊंगा, और अल्फा 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 के साथ, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा इधर -अल्फा 2 हो गया। फिर मैं ऐसे काम करूंगा, अल्फा 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा +1 के साथ, इधर आ गया अल्फा 2। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास कौन कौन सी चीज है, देखो हमको पता है। देखो ये फर्स्ट फर्स्ट जो है ना, ये वाला हो गया, और ये वाला, ये हमको क्या शो करते हैं, आई। ये आई वाले को मैं एक साथ लिखूंगा। फिर सेकंड मेरे पास क्या है, ये दोनों जे को शो करते हैं, तो मैं जे लिखूंगा। और तीसरा नंबर मेरे पास क्या शो करता है, के को शो करता है, तो मैं के के साथ लिखूंगा। इधर भी मेरे पास ये आया है कि ये आई है, इधर ही मेरे पास जे हो गया, और इधर ये के हो गया। तो इनको मैं एक साथ लिखूंगा। अब मैं इसको देखो, इधर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैं इधर ऐसे काम करता हूँ कि मैं लिखूंगा कि -1 मैंने अपनी जगह लिखा, और ये क्या है -1, फर्स्ट नंबर क्या चीज है, आई है। इसके साथ मैं कौन कौन से लिखूंगा, यानी अल्फा 1 में लिखूंगा, अल्फा 1 लिखूंगा, और बीच में कौन सा चीज है, प्लस है, तो मैं इधर प्लस लगाऊंगा। और फिर ऐसे काम करूंगा, ये मेरे पास आई आई है ना, तो मैं इधर लिखूंगा कि 2 अल्फा 2 हो गया। और इसको मैं कहूंगा कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इधर इक्वेशन नंबर स्टार है, फिर बाद में इधर पुट करना है। सही है। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा कि जे को ले लूंगा। जे इधर मेरे पास क्या है, +7 है, तो मैं इधर +7 लिखूंगा। और इसके साथ मैं ऐसे काम करूंगा, इधर ये दोनों मेरे पास क्या है, यानी -3, और ये -अल्फा 2, ये दोनों जे को शो करता है, तो मैं इन दोनों को आपस में लिखूंगा। इधर मैं लिखूंगा कि -3 हो गया, और इसके साथ मैं लिखूंगा कि अल्फा 1। सही है। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा कि इधर मैं माइनस लिखूंगा, और अल्फा 2 लिखूंगा। सही है। अब नेक्स्ट ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया, इसको मैं कह दूंगा कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सही है। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि इस 4 को लूंगा। 4 मेरे पास क्या शो करता है, के को शो करता है, तो मैं इधर लिखूंगा कि -4 हो गया, -4। और इसके साथ ये जो जितने के वेक्टर है, के वेक्टर लास्ट लास्ट, यानी 2 अल्फा 1 हो गया, तो मैं इधर लिखूंगा कि 2 अल्फा 1 हो गया। सही है। और बीच में मेरे पास क्या है, प्लस है, तो मैं इधर प्लस लगाऊंगा। इधर मैंने माइनस इसलिए लगाया ना कि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस आ जाएगा, तो मैंने इधर माइनस लगाया। सही है। अब मैं नेक्स्ट मेरे पास इधर क्या है, ये हो गया अल्फा 2 हो गया। इसको मैं इधर लिखूंगा कि मेरे पास क्या शो करेगा, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह दूंगा। नेक्स्ट हम ऐसे काम करेंगे कि इसमें मैं जो ना एक अल्फा को खत्म करूंगा, और दूसरे अल्फा की वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा। फिर उसके बाद मैं दूसरी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। इधर मैं लिखूंगा कि नाउ, अब हमारे पास ऐसे काम हम करेंगे कि इधर मैं लिखूंगा नाउ, अगर मैं देख लू कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3, इन दोनों में कटिंग हो सकता है। कैसे, देखो इधर मेरे पास -अल्फा, इधर +अल्फा है,
यानी अल्फा टू जो है ना, ये दोनों खत्म हो सकते हैं, तो इसको मैं ले लूंगा। मैं लूंगा कि ऐड करूंगा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 को। इधर मैं लिखूंगा कि एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। मेरे पास हो गया एडिंग हो गया इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। सही है। इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या जाएगा, एक अल्फा 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे? देखो मैं इधर लिखूंगा कि मेरे पास +7 है, तो इसकी जगह में +7 लिखूंगा, और इक्वल टू राइट साइड पे मेरे पास -3 है, तो मैं इधर -3 और अल्फा 1 लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा कि माइनस अल्फा टू मैंने लिख लिया। अब मैं ऐसे काम करूंगा, इधर मेरे पास क्या है, -4 है, तो मैं इधर -4 लिखूंगा, और +2 हो गया, तो मैं इधर राइट साइड के सारे एलिमेंट्स 2 1 हो गया। इसी तरह मैं दूसरा लिखूंगा प्लस अल्फा 2 हो गया। इनको मैं आपस में क्या करूंगा, ऐड करूंगा, और इसको मैं ऐड करने के लिए क्या करूंगा, देखो -1 अल्फा 2 और +1 अल्फा 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो इनको मैं कट कर दूंगा। ये मेरे पास कट हो गई, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, ये खत्म हो गया। ठीक है। इधर मैं ऐसे काम करूंगा कि इधर 7 से मैं -4 को खत्म कर दूं, तो मेरे पास क्या जाएगा, +3 आ जाएगा, मैं +3 लिखूंगा। और -2 से मैं अगर +2 को खत्म कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ माइनस अल्फा आ जाएगा, तो मैं इधर लिखूंगा माइनस अल्फा और 1 लिखूंगा। अब मैं ऐसे काम करूंगा कि इस माइनस को इस साइड पे ले जाऊंगा, ताकि मेरे पास अल्फा हमेशा मैं पॉजिटिव में लेना चाहता हूँ, तो अल्फा मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह यानी अल्फा 1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3, यानी अल्फा 1 की वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि इसमें जो है ना, मैं इसको मैं पुट करूंगा। अब मैं इसको पुट करूंगा किसमें, यानी इन तीन इक्वेशन में जिस जगह में पुट कर सकता हूँ। देखो अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ या 2 में या 3 में, मुझे अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं ऐसे काम करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट कर दूंगा। सही है। इक्वेशन नंबर 3 में मैंने पुट कर दी, मैंने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3। सही है। अल्फा 1 को मैंने पुट करूंगा। इधर मेरे पास कौन सा चीज है, -4 है, तो मैं -4 लिखूंगा, और उसके साथ मैं ऐसे काम करूंगा, इधर क्या है 2, और इधर मैंने 2 लिख लिया, और इसके साथ अल्फा 1 की वैल्यू, इधर अल्फा 1 है ना, अल्फा 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, -3 है, तो मैं इधर -3 लिखूंगा, और उसके साथ मैं ऐसे काम करूंगा, प्लस हो गया और अल्फा 2 हो गया। सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई में कर दूं, तो मेरे पास क्या जाएगा, -6 हो जाएगा। सही है। और -6 को मैं इस साइड पे ले जाए तो +6 हो जाएगा, तो इधर मेरे पास अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी +2, यानी इधर मैंने ऐसे काम किया है कि +6 से -4 को मैंने खत्म किया है, और इधर मेरे पास 2 आ जाएगा, तो मैंने 2 लिखा है। तो मुझे पता चल गया कि अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई। अब हम लास्ट स्टेप मेरे पास कौन सा है, सेटिस्फाई करना है, यानी चेक करना है आया ये क्वेश्चन इन दोनों के यानी लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं कर सकता। अब इधर मैं लिखूंगा कि मैं इनको चेक करूंगा। सही है। कैसे चेक करेंगे, अगर अल्फा 1 की वैल्यू या अल्फा 2 की वैल्यू, अब ऐसे काम मैं करूंगा कि अल्फा 1 और अल्फा 2 को जो है ना, मैं चेक करूंगा, यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो मेरे पास ऊपर जो है ना, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब मैं ऐसे काम करूंगा कि अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं, तो मेरे पास इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं या नहीं आ सकते। सही है। अब मैं ऐसे काम करूंगा, इधर ही मेरे पास हो गया -4 हो गया, और इसके साथ मैं इक्वल करूंगा, इधर क्या है 2 है, तो मैं इधर 2 अपनी जगह लिखूंगा, और अल्फा 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, -3, तो इधर मैं -3 लिखूंगा। सही है। और बीच में क्या है, प्लस है, प्लस मैंने लिख लिया, और इसके साथ यानी अल्फा 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, अल्फा 2 की वैल्यू मैं लिखूंगा +2 है, तो मैं इधर +2 लिखूंगा। अभी देखो मैं ऐसे काम करूंगा, इन दोनों का आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास क्या जाएगा, -6 आ जाएगा। -6 से अगर मैं 2 को खत्म कर दूं, तो मेरे पास -4 आ जाएगा, तो इधर मैं लिखूंगा -4 हो गया, और इस साइड पे मेरे पास -4 है, तो मुझे पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सही है। आप लोग ऐसे काम करें कि इस अल्फा 1 और अल्फा 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी, इक्वेशन 3 में भी, जिधर भी आप पुट करेंगे, यानी एक इक्वेशन में आप पुट कर लें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सही है। अगर नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसे काम करो,
उसके लिए मैंने नेक्स्ट एग्जांपल मैंने किया है, सही है। उस नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी तो फिर क्या होगी, वो मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं, वो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में किया है, सही है। नेक्स्ट इधर मैं ऐसे काम करूंगा, इधर मैं लिखूंगा कि नाउ अब हमारे पास एक लास्ट टिप रह गया, कौन सा, जितनी भी वैल्यू मेरे पास आई अल्फा 1 और अल्फा 2, इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन स्टार में, क्योंकि मुझे तो पता चल गया सेटिस्फाई करता है, तो इक्वेशन स्टार में मैं पुट कर दूंगा। और इधर मैं ऐसे काम करूंगा, यानी v मेरे पास बराबर है अल्फा वन की वैल्यू कौन से -3 है, तो मैं इधर -3 लिखूंगा। और इधर वेक्टर वन की जो वैल्यू है ना, इसको मैं नहीं लिखूंगा, सही है, डायरेक्टली मैं इधर लिखूंगा वेक्टर यानी v1, फिर बीच में मैं प्लस लगाऊंगा। अल्फा 2 की मेरे पास आई है 2 हो गया, सही है, और इसके साथ मैं लिखूंगा v2। तो इसलिए मैंने लिखा कि मुझे पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है ना, अल्फा 1 और v1 और v2, ये दोनों सेटिस्फाई करते लीनियर कॉम्बिनेशन को, सही है। इसमें आप नीचे लिख सकते हैं कि सेटिस्फाई v1 और v2, या इसी तरह आप लिख सकते हैं कि हमको पता है कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ये दोनों जो है ना स्केलर है, और ये सेटिस्फाई करते हैं, मेरे पास सेटिस्फाई करेंगे किस चीज को, यानी हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सेटिस्फाई करेगा, सही है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा एक दफा देख लें, मैंने ऐसे काम किया है ना, मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें हमने ऐसे काम किया v1 मेरे पास ये एलिमेंट्स इसकी, सॉरी वी मेन एलिमेंट्स इसकी ये v1 के एलिमेंट्स मेरे पास ये है, और v2 की एलिमेंट्स मेरे पास ये है। आप ऐसे काम कर दें कि वेक्टर स्पेस एंड वी आर मालूम फाइंड आउट कर दें। इसमें फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, ऐसे हमको पता है कि कम्बिनेशन हम करेंगे, कम्बिनेशन आप यानी वी कम्बिनेशन आप फिट करें विद मल्टीप्लाई बाय स्केलर, लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन ये थी। मैंने ऐसे काम किया कि वेक्टर को दोनों लिया लीनियर, एल एस का मतलब लीनियर कम्बिनेशन है, इन दोनों को मैंने लिया कि v1 एंड v2, सही है। इधर मैंने लिखा है कि अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 ये जो है ना मल्टी, इधर मैंने स्केलर लिया है, अगर ये वेक्टर के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं और फिर बाद में इनको मैं ऐड कर दूं, ये इन दोनों को सेटिस्फाई करता है या नहीं, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए ये पॉसिबल है या नहीं हो सकता। तो मैंने ऐसे काम किया कि इनकी वैल्यू लिखी है, यानी अल्फा 1 के साथ मैंने v1 की वैल्यू लिखी और अल्फा 2 के साथ मैंने v2 की वैल्यू लिखी, सही है। और उनको मैंने ऐसे काम किया कि आई जे के, इनको इसके यानी सारों को आई और जे यानी वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख कर और आपस में ऐड किया। फिर इधर मेरे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 2 और 3। फिर इसी काम मैंने किया है ना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मैंने आपस में ऐड किया है, सही है। इनको अगर मैंने ऐड किया तो मेरे पास अल्फा 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, क्योंकि मुझे अल्फा 1 की वैल्यू इधर लाने चाहिए, क्यों लाने चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि ये वैल्यू जो है ना अल्फा 1 और अल्फा 2 ये लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं कर सकता, सही है। तो मैंने अल्फा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, इस तरह इसको मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में मैंने पुट किया, इक्वेशन 3 में मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अल्फा 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 आ गए, सही है। इस तरह ये अल्फा, देखो अल्फा 2 है और इधर मेरे पास अल्फा 1 है। नेक्स्ट मैं ऐसे काम किया कि ये तो अल्फा 1 और अल्फा 2 तो मैंने इधर तक सेटिस्फाई तो हो गया। अब ऐसे काम करेंगे कि मैं चेक करूंगा कि ये दोनों ठीक वैल्यू आई या गलत वैल्यू आई, सही है। तो मैंने ऐसे काम किया है कि इन दोनों को अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू, यानी इन तीनों इक्वेशन आप जिधर भी रख सकते हैं, यानी जिस इक्वेशन पुट कर सकते कर ले। तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, तो इक्वेशन नंबर 3 में मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो ये मुझे पता चल गया कि ये जो है ना अल्फा 1 और अल्फा 2 ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करता है लीनियर कॉम्बिनेशन को। इधर मैंने इसको ऐसे काम किया है, लास्ट नंबर स्टेप में मैंने ऐसे काम किया है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, सही है। इस इक्वेशन नंबर स्टार में मैंने पुट किए, सही है। ये मैंने इधर लिखा है कि v1 या v2 या इसके साथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ये सेटिस्फाई करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन को, सही है। ये मेरे पास हो गया, इसका हम कह सकते हैं कि मेरे पास R3 भी हम कह सकते हैं, ये मेरे पास रियल नंबर आ गए। हमेशा हम जो है ना इधर फील्ड मैंने यूज किया, रियल नंबर किसके लिए हम यूज करते हैं, फील्ड, फील्ड की क्या चीज है, रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, और इस तरह जितने भी हमारे पास नंबर आ सकते डेसिमल नंबर हो गए, ये सारे को हम फील्ड कहते हैं, सही है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए थे, तो आप लोग फील्ड के मुताबिक सारी लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन के जो इक्वेशन इस तरह इक्वेशन होगा, उसमें मैं करूंगा कि दोनों आपस में सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ये नहीं करता
तो उसके बाद उसका क्या सीन होगा। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी तक इतना ही काफ़ी। थैंक यू।